कैसे हो दोस्तों। 11वीं क्लास का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। अब देखो दो बुकें हैं हमारी 11वीं के अंदर, ठीक है। डरनी नहीं है, दोनों बुकें बहुत आसान सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारी बुक का नाम है, पहली बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, जिससे तुम लोग अपने इंडिया को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि आखिरकार जो मेरा इंडिया है वो आखिरकार चल कैसे रहा है। इसीलिए हमको इस बुक को तो भाई अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी वाली बुक तुम्हारी थ्योरी से रिलेटेड है, उसको तुम लोग फिर भी 50-50 कर सकते हो एक पल को, बट इस वाली बुक को तो भाई पढ़ना ही जरूरी है, ठीक है। चलो, पहली बुक का नाम क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इस बुक में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि तो जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आखिरकार किस तरीके से इंडिया को चलाने में मदद करता है, ठीक है। अब इसी बुक का सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो यही चीज बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है भाई, और कॉन्स्टिट्यूशन हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। अब ये दो चीजें हमको समझनी क्या है, बहुत जरूरी है, जो चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट सबसे पहले तुम लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। बताओ क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल होता है, या ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो बताते हैं किस तरीके से एक देश को चलाया जाने वाला है। इसके अंदर यह बताया जाता है कि किस तरीके की सरकार बनेगी, उसको किस तरीके से चुना जाएगा, उसके पास क्या क्या पावर्स होंगी, उन पावर्स के ऊपर क्या क्या रेगुलेशंस होंगी, हमारे पास किस तरीके के फंडामेंटल राइट्स होंगे, हमारे पास किस तरीके के फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी, सरकार के पास क्या पॉलिसीज होंगी, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे जो वो हमारे लिए काम करेंगे। और एट द एंड में हम इस बुक के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो जिंदा है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला तुमको कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि किसी भी एक देश को किस तरीके से चलाने वाला, मतलब चलाया जाने वाला है। पहली बात ये समझनी है। दूसरी बात जो तुम्हारे बुक में एक सवाल के तौर पे भी दे रखी है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटन होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा बुक की फॉर्म में होता है? तो नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक की तरह, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक बुक में लिखे हुए हैं। वहीं पे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग है, वो पेजेस के फॉर्म में है, ठीक है। वो एक जैसे कहते हैं हम लोग फाइलें बनाते हैं ना, उस फॉर्म में है कि कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ इधर है, और कंबाइन करके वो अपने आप को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तीसरी चीज क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी रिटर्न नहीं होगा, मतलब कभी भी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, रिटर्न भी होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिटर्न नहीं भी होता। बहुत सारे ऐसे देश है जो वर्बल चीजों के ऊपर चलते हैं कि हमने ये चीज बोल दी तो ये क्या हो गया, एक रूल हो गया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटर्न होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटर्न और कैन नॉट बी रिटर्न, इतनी सी बात तुमको याद रखनी है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ रूल होता है जो कि किसी भी एक देश को चलाने में हमको क्या करता है, मदद करता है। तो ये चीज तुमको समझनी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें हम आगे इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजें जो मैंने तुमको समझाई है, इसको साफ शब्दों में अपनी कॉपी में लिख लेना। बैठ के सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है भाई, सीखना है तो लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो फिर तैयार हो ना, शुरू करते हैं। देखो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी तरीके से मैं ना तुमको ये चैप्टर खत्म करवाने वाला हूं। अगर एक चीज गौर करोगे तुम, तो ये 3 टॉपिक जो तुम्हारे बुक में दे रखे हैं ना, यही तुम्हारे 5-6 पेज कवर कर रहे हैं। बहुत बड़ा चैप्टर बन रहा है, बट हम इस चैप्टर को एकदम क्या कर देंगे भाई, पतला कर देंगे, एकदम छोटा कर देंगे। ढंग से पढ़ाऊंगा, बस साथ बने रहना, सपोर्ट करना। देखो क्या बात बताई गई है कि हमको संविधान की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये इससे पहले मैंने तुमको समझा दिया। अब हमको उसकी जरूरत क्यों है, हमको ये चीज समझनी है। तो उसके लिए कुछ 5-6-7 पॉइंट्स दे रखे हैं। उन पॉइंट्स को मैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से तुम लोग को बताने वाला हूं। बस तुमको क्या करना है, अगल बगल की नॉइस को छोड़ना है। अगल बगल तुम्हारे जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, पता ही होगा क्या क्या डिस्ट्रैक्शन होते हैं अगल बगल, सबको छोड़ो और आ जाओ, समझते हैं कि भाई संविधान की जरूरत, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। पहला जो पॉइंट बताता है कि ये हमारे को कोऑर्डिनेशन करने में, कोऑर्डिनेशन करने में और एश्योरेंस करने में क्या करता है, मदद करता है। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, समझते हैं जरा। देखो किसी भी एक देश में, ये मैंने बनाया प्यारा भारत, ठीक है, बेशक थोड़ा टेढ़ा मेरा बना है, बट मेरा है भाई, मेरा भारत है, हम लोग का भारत है। अब इस भारत के अंदर बहुत तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैनिज्म, क्रिश्चियनिज्म। तो अलग अलग धर्म के लोगों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। यहां से मैंने एक चीज तुमको और बताई थी 10th क्लास में, तुम लोग को पता होगा, एक होती है मेजॉरिटी और एक होती है माइनॉरिटी। एक को कहते हैं बहुसंख्यक, एक को कहते हैं अल्पसंख्यक।
बहुसंख्यक वो लोग होते हैं जो संख्या में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और अल्पसंख्यक वो होते हैं जो संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको क्या समझना है, यहां से हमको समझना है कि किसी भी एक देश के अंदर जो लोगों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। तो क्या वो आपस में सही तरीके से रह सकते हैं? नहीं। अब मैंने नहीं क्यों बोला, तुम तो बोलोगे हम लोग भैया रह तो रहे हैं, लेकिन हम कैसे रह रहे हैं वो भी तो समझो, क्योंकि हमारे पास क्या है, संविधान है। अगर हमारे पास संविधान नहीं होगा तो हिंदू मुस्लिम से लड़ेगा, लड़का लड़की से लड़ेगा, ठीक है, और ऐसे ही अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करेंगे। बट वहीं पे अगर मैं इन लोगों के ऊपर किसी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दूं तो ये लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे भाई, मेहनत करेंगे। तो यहां से मेरे को पहली चीज समझ आ गई कि अगर हमारे देश में संविधान होगा तो हमारे देश में एकता, अखंडता, प्यार मोहब्बत बनी रहेगी। समझ आ गई बात? चलो भाई, दूसरा जो हमारा टॉपिक है, हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कौन वो व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। ये चीज भी हमने 9th और 10th में पढ़ रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि किसी देश के अंदर किस तरीके की सरकार बनेगी। अब किस तरीके की सरकार कैसे बनेगी वो भी बताता है। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। यहां पे जो इलेक्शन होते हैं उनमें खड़े भी कौन होते हैं, लोग, और वोट डालते हैं वो भी कौन, लोग। तो हमको पता है कि भाई हमारे लिए जो सरकार बनेगी वो कौन बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे। तो संविधान के अंदर ये रूल है, ये एक तरीके की स्टेटमेंट है जिसने बताया है कि हमारे देश में सरकार किस तरीके से बनने वाली है। चलो भाई, तीसरा टॉपिक जो हमारा है, तीसरा पॉइंट क्या है कि संविधान की जरूरत क्यों है। तो संविधान की जरूरत इसलिए है ताकि वो सरकार के ऊपर रोक लगाए। अब देखो, मान लो मैं बन गया सरकार, ठीक है, मैं सरकार बन गया तो मैं जो मर्जी करूंगा क्या तुम लोगों के साथ, मैं किसी भी तरीके के रूल बनाऊंगा? नहीं भाई, मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो पावर है, मान लो ये जो मेरी पावर है, इस पावर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रखा है। किसने सुरक्षा कवच बनाया है? संविधान ने। ताकि मेरी इस आर्बिट्ररी पावर, मतलब ये जो बहुत असीमित पावर है मेरे पास, इस पावर से तुम लोगों को हानि ना हो, इसीलिए सरकार ने, संविधान ने मेरे को इस पावर के बाउंड्री के अंदर घेर दिया कि जो मेरी सरकार है वो इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकती। और बहुत अच्छी सी एक बात तुमको लिखनी है कि हमारी सरकार हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमारे पास क्या है भाई, फंडामेंटल्स राइट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। अब इस चीज को हम लोग किसी एक चैप्टर में बहुत अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने तुमको 3 बातें बताई हैं कि हमको संविधान की जरूरत क्यों है। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताऊंगा कि इसके आगे और कौन कौन से पॉइंट्स है जिससे हमको पता चलेगा कि हमको संविधान की जरूरत क्यों है। चलो भाई, तो जैसे कि अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमको संविधान की जरूरत क्यों है, इससे पहले मैंने तुमको 3 बातें बता दी जिससे हमको पता चला कि संविधान की जरूरत क्यों है। अब 2 बातें हमारी और रह गई हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बट पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमको संविधान की जरूरत क्यों है। तो देखते हैं अभी हमारा जो फोर्थ पॉइंट है और जो 5th पॉइंट है क्या कहता है। 4th पॉइंट हमको देखो क्या बताता है कि जो हमारा संविधान है उसने कुछ इस तरीके के रूल्स बनाए हैं जो हमारी सरकार को, जो हमारी गवर्नमेंट को क्या करती है, फोर्स करती है। जो गवर्नमेंट को बताती है कि भाई तुझे कुछ काम करने हैं, और वो काम किसके लिए करेगा तू, वो काम हमारे देश के आम लोगों के लिए करेगा। अब देखो जैसे हम हैं, ठीक है, हम देश के अंदर रहते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं, ठीक है, देश को लेके, ये नहीं कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, वो तो हम ही पूरे करेंगे, सीधी सीधी बात है, बट देश को लेके हमारे कुछ सपने हैं। जैसे मेरा सपना क्या है कि मैं जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया में 24 घंटे बिजली आए, उस एरिया में सीवर कभी भी ओवरफ्लो ना हो, उस एरिया में सड़कें एकदम बढ़िया चले, बढ़िया बन के रहे। तो ये हमारी कुछ एस्पिरेशंस है, ये हमारे कुछ सपने हैं, जो सपने हम लोग अपनी जेब से पैसा खर्चा करके कभी भी पूरे नहीं कर सकते। तो इसी चीज को पूरा कौन करेगी भाई, इसी चीज को पूरा करेगी सरकार। और सरकार को बनाया ही इसलिए गया है कि ताकि जो लोगों की जरूरतें हैं, लोगों के जो सपने हैं, उन सपनों को क्या करा जाए, पूरा करा जाए। बेस्ट एग्जांपल और समझते हैं कि भैया आपने तो एकदम घटिया सा एग्जांपल दिया, तो एक और समझते हैं। देखो जैसे क्या होता है कि मेरे को स्कूल जाना है, ठीक है, मेरे एरिया में स्कूल नहीं है, बट मेरा मन है स्कूल जाने का, और मेरे जैसे मेरे एरिया में बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनका स्कूल जाने का मन है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सरकार के ऊपर एक प्रेशर डाल सकते हैं कि हमारा अधिकार है कि हमको क्या मिले, शिक्षा मिले, हमारा अधिकार है कि हम भी पढ़ लिख के क्या बने, डॉक्टर बने।
और वो हमारा एस्पिरेशन है, वो हमारा गोल है, वो हमारा सपना है। और उस सपने को पूरा करने के लिए ही तो हमने किसको चुना था? सरकार को चुना था। तो अब वो सपना कौन पूरा करके देगा? भाई सरकार पूरा करके देगी। और वो सरकार को कौन बोलेगा? वो सरकार को बोलेगा संविधान। कि संविधान में बोला गया है कि किसी भी सरकार को अगर चुना गया है तो वो सरकार उस शहर, उस देश के लोगों के लिए ही काम करेगी और अपनी तरफ से कुछ ना करे। ठीक है, जो लोगों के सपने हैं वो उन सपनों को क्या करती जाए? पूरा करती जाए। हमारा देश बढ़िया तरीके से क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। ठीक है, दूसरी बात समझते हैं जरा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमको क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक आइडेंटिटी देता है। क्या देता है? आइडेंटिटी। अब देखो मैंने ये क्यों बोला आइडेंटिटी देता है, ये टॉपिक बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता। मैं एकदम बहुत प्यारे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो एक व्यक्ति है अमन नाम का। अब अमन की खुद की बहुत सारी आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है? एक तो उसका नाम अमन है, मतलब उसकी नेम आइडेंटिटी हो गई कि नाम क्या है। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी क्या हो गई? उसका जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या है भाई? मेल है, नाम से पता चल रहा है। फिर उसका मान लो हिंदू है वो, तो एक आइडेंटिटी क्या हो गई उसकी कि उसका जो धर्म है वो हिंदू है। ये तीन आइडेंटिटी होती है किसी भी एक देश के अंदर रहने वाले लोगों की। अब अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो अगर मैं इन तीन आइडेंटिटी के ऊपर चलूंगा तो हमारे देश में जो जितने भी लोग हैं वो सारे लोग एक दूसरे से क्या है? अलग हैं। मैं अपने पापा से अलग हूं, तुम अपने मम्मी से अलग हो। कैसे? तुम्हारा नाम कुछ और है, तुम्हारी मम्मी का नाम कुछ और है। हाँ, धर्म अलग है, बट देखा जाए जेंडर भी अलग हो सकता है, नहीं भी अलग है तो नाम तो अलग है ना। तो हर एक व्यक्ति की जो आइडेंटिटी होती है वो अलग होती है। और जब किसी व्यक्ति के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में, बहुत सारे व्यक्ति के बीच में आइडेंटिटी अलग होती है तो उनकी मेंटालिटी नहीं मिलती कि जा मैं तेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, जा मैं तेरा सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उस चीज को मिटाने के लिए हमारे संविधान ने एक बात बोली कि हम ना सारे लोगों को एक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक, कि सबकी एक ही आइडेंटिटी होगी। वो आइडेंटिटी क्या होगी भाई? कि हम सारे के सारे लोग क्या हैं? हिंदुस्तानी। हम सारे के सारे लोग क्या हैं? भारतीय हैं। अब कैसे हैं भाई? हमारा संविधान बना, संविधान बना तो हमारे देश को क्या नाम मिला? इंडिया मिला, और साथ ही साथ भारत मिला। एक सवाल मैं देता हूं, चलो, इंडिया और भारत, ये दो नाम इंडिया के कैसे पड़े? ये सर्च करने की कोशिश करना और इसको पढ़ने की कोशिश करना, तब तुमको पता चलेगा कि हमारे इंडिया का नाम क्या है और क्यों उसको वो नाम मिला है। दो नाम है हमारे, एक इंडिया और एक भारत है। क्यों है वो पता करने की कोशिश करना। नहीं मिलता है, तुम लोग को कंफ्यूजन होती है तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो समझते हैं पहले आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि ये जो अलग अलग आइडेंटिटी है लोगों की, इस वजह से लोगों के बीच में भेदभाव होगा। अब इस भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारे संविधान ने क्या बोला कि हम सारे के सारे लोग पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकली क्या होंगे? एक होंगे। और एक कैसे होंगे? कि मैं भी भारतीय हूं और मेरा मुस्लिम दोस्त भी भारतीय है, मेरा क्रिश्चियन दोस्त भी भारतीय है और मेरा सिख दोस्त भी क्या है? भारतीय है। हम सारे लोग बेशक अलग अलग हैं, अलग अलग आइडेंटिटी धारण करते हैं, बट पॉलिटिकली हम सारे लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और हम सारे लोग गर्व से क्या है? इंडियंस है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की जो पार्ट्स होंगे, मतलब इसके आगे जो पार्ट आएगा तुम्हारा इस वीडियो का, उसमें हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्या करने वाले? खत्म करने वाले। बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा खत्म करने में, बट अच्छे से खत्म करेंगे। उससे पहले तुम लोगों को इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई हैं ढंग से पढ़ो, समझो। जो भी डाउट होंगे दूसरे वीडियो में उसको क्लियर करूंगा, बस उसको क्या कर देना? कमेंट डाउन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, ध्यान रखना अपना।